बोलो शंकर भगवान की जय होवे। नमस्कार दोस्तों, बोलो शंकर भगवान की जय हो। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमः नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज हम शंकर भगवान जी के विश्वेश्वर महादेव के स्थापना कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलो शंकर भगवान की जय होवे। निर्तिकार चैतन्य एवं सनातन ब्रह्म ने प्रथम निर्गुण से सगुण शिव रूप धारण किया और पुनः शिव शक्ति रूप से पुरुष स्त्री भेद से दो रूप धारण किए। प्रकृति पुरुष शक्ति शिव है ना। प्रकृति क्या हुई? शक्ति, और पुरुष हो गए शिव जी। इनको भगवान शिव ने उत्तम सृष्टि के लिए आकाशवाणी द्वारा तप करने का आदेश दिया। उन्होंने तप के लिए उत्तम स्थान निर्देश किए। जब प्रार्थना की तो निर्गुण शिव ने अपनी ही प्रेरणा से समस्त तेज संपन्न अत्यंत शोभायमान पंचकेशी नगरी का निर्माण किया। वहां उपस्थित हो विष्णु जी ने बहुत काल तक शिव जी का ध्यान करते हुए तप किया। तब उनके परिश्रम से वहां अनेक जलधाराएं प्रकट हो गई। दोस्तों, इस अद्भुत दृश्य को देखकर विस्मित हो गए। कौन? विष्णु भगवान जी। उन्होंने जैसे ही सिर हिलाया वैसे ही उनके कान में से एक मणि वहां गिर गई, जिससे उस स्थान का नाम मणिकर्णिका तीर्थ पड़ गया। मणिकर्णिका के उस 5 कोस विस्तार वाले संपूर्ण जल को शिवजी ने अपने त्रिशूल पर धारण किया, जिसमें विष्णु जी अपनी स्त्री सहित क्या हुए? सो गए। और शिव जी की आज्ञा से उनके नाभि कमल से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिसमें 50 करोड़ योजन विस्तृत 14 लोक हुए। याद आई आप लोगों को? आप लोगों ने शिव पुराण में सुनाया था मैंने, जो सुनना चाहें वो रिपीट कर सकते हैं। मंजू पंत की दुनिया यानी मेरे चैनल में उसकी वीडियो रखी है, सेफ हैं, डेट वाइज है, आप सुन सकते हैं। बढ़िया, जब चाहे तब सुनना। आप रेस्ट टाइम पर, सोने के टाइम पर, जब भी चाहें आंखें बंद करके ऑन करके सुन लीजिए। शिव की कथा ही अकथनीय है, अवर्णनीय है। तो कहते हैं जब उनकी नाभि कमल से ना ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हुई, ब्रह्मा जी ने शिव जी की आज्ञा से इस अद्भुत सृष्टि की रचना की, जिसमें 50 करोड़ योजन विस्तृत 14 लोक हैं। अपने ही कर्मों में बंधे प्राणियों के उद्धार के विचार से शिव जी ने पंचकोशी नगरी को संपूर्ण लोकों से पृथक रखा। इसी नगरों में शिव जी ने अपने मुक्तिदायक ज्योतिर्लिंग को स्वयं स्थापित किया, जो इसे कदापि नहीं छोड़ सकता। शिव जी ने पुनः उसी काशी को अपनी त्रिशूल से उतारकर मृत्यु लोक में स्थापित कर दिया, जो ब्रह्मा का दिन पूरा होने पर नष्ट नहीं होती, पर प्रलय में शिव जी उसे पुनः अपने त्रिशूल पर धारण कर लेते हैं। त्रिशूल के कितने कोने नुकीले होते हैं, मगर शिव जी धारण करते हैं, उसमें पार्वती जी के साथ निवास करते हैं। ये है बम भोले की कृपा। तो सुनिए भक्तों, काशी में अविमुक्तेश्वर लिंग, पता है ना आप लोगों को, सदा रहता है, वहीं स्थित है वो। वहीं भी गति न पाने वाले प्राणियों की वाराणसी पुरी में गति हो जाती है। जिसकी कहीं भी गति न होती है, वाराणसी पुरी में
हो जाती है। महापुण्यदायक पंचकोशी नगरी कोटि कोटि धारतम पातकों की नासिका और संयुज्य नामक उत्तम मुक्ति की दायिका है। यही कारण है कि ब्रह्मा विष्णु और महेश द्वारा प्रशासित इस नगरी में देवता भी मृत्यु की कामना करते हैं। भीतर से सत्वगुणी और बाहर से तमोगुणी रुद्र की प्रार्थना पर पार्वती सहित विश्वनाथ भगवान शंकर ने इस नगरी को अपना स्थायी निवास बनाया है। आप सब लोग जानते हैं, बहुत बड़े बड़े ज्ञानी हैं आप लोग, सत्संग जाते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, बड़े बड़े हमारे हिंदू धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते हैं, तो कहते हैं कि वहाँ विश्वनाथ भगवान शंकर ने इस नगरी को अपना स्थायी निवास बनाया। काशी नगरी मोक्ष को प्रकाशित और ज्ञानदात्री है। यहाँ के निवासी किसी भी तीर्थ आदि की यात्रा किए बिना ही मुक्ति के भागी हो जाते हैं। इसी काशी में मरने वाला प्रत्येक व्यक्ति, चाहे वो बालक हो, युवा हो, वृद्ध हो, सधवा हो, विधवा हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, प्रसूता हो, अप्रसूता हो, स्वदेश, अंडज, उद्भिज, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र, जो भी वो मोक्ष को प्राप्त करता है, इसमें अणुमात्र भी संदेह नहीं है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। भी मनुष्य चाहे भोजन करता हो, सोता हो अथवा अन्य क्रियाओं को करता हो, अविमुक्तेश्वर के पास प्राणों को छोड़ने पर अवश्य मोक्ष का भागी बनता है। इस क्षेत्र में किया सत्कर्म सहस्त्र कल्पों में भी क्षय को प्राप्त नहीं होता है। शुभ तथा अशुभ प्रकार के मनुष्य का जन्म होता है। काशीवास से दोनों के वास होने पर निश्चय ही मुक्ति होती है। कर्म कांड के बंधन में डालने वाले हमारे कर्म जो हैं 3 प्रकार के गए हैं। शक्ति देखिए, पूर्व जन्म में किए गए शुभ अशुभ कर्म आने एकत्रित रूप में हो जाते हैं, उससे हमारी शक्ति होती है। और क्रियामान वर्तमान जन्म में किए जा रहे शुभ अशुभ कर्म से क्रिया होती है। और प्रारब्ध शरीर के फलस्वरूप भोगे जाने वाले जो कर्म होते हैं प्रारब्ध होते हैं। प्रारब्ध कर्म का नाश एकमात्र भोग से और संचित और कृष्ण का विनाश पूजन आदि उपाय से होता है। काशी में जाकर गंगा स्नान और विश्वनाथ के दर्शन पूजन से संचित और क्रियामाणी कर्मों का निश्चित रूप से नाश हो जाता है। सत्य तो यह है कि काशी में प्राण त्याग करने पर पूर्व जन्म नहीं होता। इस प्रकार विश्वनाथ की काशी की महिमा अपरंपार है। बोलो शंकर भगवान की जय हो। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय नमः। सहस्राणि क्रियन्ते अनिशमया दासोऽमिति मामत्वां क्षमस्व परमेश्वर। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यद पूजितम मया देव परिपूर्णम तदर्थ। हे शंकर भगवान, हमारे सभी कष्टों को, बीमारियों को, दुख दरिद्रता को दूर करके स्वास्थ्य लाभ दें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। इसी के साथ आप सभी लोगों का बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। नमस्कार। मेरा पूरा वीडियो भजन सहित पूरा सुनने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शंकर आप सब पर कृपा करें। नमस्कार। कल तक के लिए, कल फिर मिलते हैं।